ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। देखिए, आज की क्लास में मैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड सीबीएसई बोर्ड की एक्सरसाइज जो है ना 2.1 है ना 11th की बुक में दे रखा है। हम इसका 12th में भी यूज करेंगे, है ना। तो मैं उसके क्वेश्चंस करा रहा हूँ। इससे पिछली क्लास में मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया। अगर आपको क्वेश्चन समझने हैं सही से तो इससे पिछली क्लास को आपको, है ना, यूट्यूब चैनल से उसको देख लीजिएगा। ओके, ठीक है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ दो ऑर्डर पेयर है, दिस ऑर्डर पेयर इक्वल टू दिस ऑर्डर पेयर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो हमने आपसे पिछली क्लास में बताया टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो, है ना। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी कि दो ऑर्डर पेयर अगर इक्वल हैं तो एक ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट कैसा होना चाहिए, इक्वल, है ना। तो इसको देखिए जरा, देखिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आप क्या करें, यहाँ टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल इफ एक ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। तो दीज टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, इट मींस इस ऑर्डर पेयर का दिए दिस फर्स्ट एलिमेंट और दिस फर्स्ट, ये इक्वल होने चाहिए। तो कितना, एक्स बाई थ्री प्लस वन इक्वल टू 5/3 एंड सेकेंड ऑर्डर पेयर, सो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट इस सेकेंड ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो बाई माइनस कितना है 2/3 इक्वल टू कितना 1/3, राइट। तो जब आप इसको ये लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x/3 इक्वल टू 1 इधर ले जाइए, 5/3 माइनस 1 x/3 इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, क्या बचेगा 2/3, है ना। तो x इक्वल टू कितना 2, ये x की वैल्यू आ गई, राइट। ऐसे जब आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू कितना 1/3 प्लस इसको इधर ले जाइए 2/3, है ना। सॉल्व कर लेंगे आप लोग, y इक्वल टू कितना मिलेगा 1, राइट। तो बस यही पूछा था हमसे, x और y की वैल्यू क्या हो, राइट। सेकंड क्वेश्चन ये है कि इफ द सेट्स A हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट B हैज दिस एलिमेंट्स, है ना। कार्डिनलिटी B की कितनी होगी, 3 एलिमेंट्स हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, है ना। तो इससे पिछली क्लास में हमने आपको देखिए क्या बताया था, जरा कार्डिनलिटी ऑफ, सुनना जरा, A क्रॉस B की कार्डिनलिटी इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ A डॉट कार्डिनलिटी ऑफ B, राइट। इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, एन A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस, एक इसको पढ़ेंगे A कार्टेशियन प्रोडक्ट B, तो A नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B। इस बात को हम ऐसे भी लिख लेते हैं कार्डिनलिटी, राइट। यहाँ सेट्स पर डिटरमिनेंट मत पढ़ लीजिएगा, ये दैट इज द कार्डिनलिटी, है ना। अब जरा यहाँ से देखिए तो आपसे ये कहा जाए, अच्छा A में कितने एलिमेंट है, गिवन दैट क्या दे रखा है आपको, गिवन दैट या सिंस गिवन दैट कार्डिनलिटी ऑफ A इक्वल टू 3, है ना, और B की कार्डिनलिटी कितनी है, B की भी कार्डिनलिटी 3 है, देख लीजिए एलिमेंट्स दे रखे हैं, है ना। कार्डिनलिटी ऑफ A इक्वल टू कितनी है 3, ये दे रखा है। सेट A हैज 3 एलिमेंट्स और सेट B में कितने एलिमेंट है, देखिए B सेट में एलिमेंट है कितने, 3, 4 और 5, मींस कार्डिनलिटी ऑफ B इक्वल टू कितना हो गया 3। अब आपको कहा है कि यहाँ रख दीजिए तो कितनी हो जाएगी बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इक्वल टू 3 इंटू 3, पुट दिस हियर, यहाँ तो कितने हो गए 9 एलिमेंट्स। तो इसका मतलब है क्या, A क्रॉस B हैज 9 एलिमेंट्स, है ना। तो A क्रॉस B की कार्डिनलिटी कितनी है 9 एलिमेंट्स, राइट। कितने एलिमेंट्स होंगे 9, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि G सेट आपको दे रखा है, देखिए G सेट में कितने एलिमेंट दे रखे हैं 2, 7, 8 और इसमें कितने, और आपसे कहा है G क्रॉस H और H क्रॉस G निकालिए, है ना। तो सॉल्यूशन क्या,
आप क्या लिखेंगे, जी कार्टेशियन प्रोडक्ट एच इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे आप एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी एंड वाई बिलोंग्स टू एच, राइट। तो अब आप यहां से जी क्रॉस एच जब लिखेंगे तो क्या, जी क्रॉस एच लिख लीजिए। जी का पहली एलिमेंट कितना है 7, तो 7 को इसके एलिमेंट के साथ, 7 को 4 के साथ और 7 को 2 के साथ, यहाँ लिख दिया है ना। अब 8 को लिख लीजिए, तो क्या लिखेंगे 8 कॉमा 5, है ना, इसके साथ लिखेंगे ना, तो 8 कॉमा 5, फिर 8 को 4 के साथ, 8 कॉमा 4 और 8 को किसके साथ, 2 के साथ, राइट। ये जी क्रॉस एच है। सेम टाइप से आप एच क्रॉस जी निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो एच क्रॉस जी क्या, पहला एलिमेंट एच का आएगा, तो एच का ये 5, 5 को किसके साथ लिखिए 7 के साथ, और 5 को 8 के साथ, फिर ऐसे ही 4 को लिखिए, 4 को 7 के साथ और 4 को किसके साथ 8 के साथ, है ना यहाँ, और 2 को लिखिए 7 के साथ, तो 2 कॉमा 7 जानते हो सब लिखना, और 2 कॉमा 8, राइट। ये अब जरा देखो, क्या ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं? नहीं है। दो सेट कब इक्वल होते हैं, जब उनके एलिमेंट्स सेम हो। तो अब इसके एलिमेंट सेम हैं क्या, दो ऑर्डर पेयर तभी सेम होते हैं जब पहले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हो। तो अगर मैं इसका ऑर्डर पेयर ये ले लूं, इसका ऑर्डर पेयर ये ले लूं, तो इसका पहला एलिमेंट 7 है, ये कितना है 5, ये नॉट इक्वल। तो इसका मतलब क्या है बताइए, जी क्रॉस एच इज नॉट इक्वल टू एच क्रॉस जी। हमने पिछली क्लास में रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टी में आपको बताया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इनमें से कौन कौन से ट्रू और फॉल्स हैं। आगे फिर कहा है इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर स्टेटमेंट फॉल्स हो तो उस फॉल्स स्टेटमेंट का रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली, यानी उस फॉल्स स्टेटमेंट को आपको करेक्ट करना है, राइट। तो पहला है क्या है जरा देखिए, पहला फर्स्ट पढ़िए, फर्स्ट ए में एलिमेंट कितने हैं m कॉमा n, इसमें एलिमेंट कितने हैं, तो पहले तो ये क्या है फॉल्स है, कैसा स्टेटमेंट है फर्स्ट फॉल्स, वाई जरा देखिए। अब करेक्ट लिखना है ना, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, p क्रॉस q इक्वल टू क्या आएंगे इसमें ऑर्डर पेयर में m और यहाँ क्या है n, तो m कॉमा n, m को इसके साथ लिखना है m कॉमा m, और अब n को इसके साथ n कॉमा n और n कॉमा n, राइट। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट, ये करेक्ट है। जो गिवन है वो कैसा है फॉल्स। सेकंड पर आइए, सेकंड में आपसे क्या कहा है जरा देखिए, इफ a एंड b आर टू नॉन एम्प्टी सेट देन a क्रॉस b इज ए नॉन एम्प्टी, बिल्कुल करेक्ट है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। ये कैसा स्टेटमेंट है आपका करेक्ट। हमने ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन पीछे बताई आपको, वो सब ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन से दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट कैसा आपका करेक्ट, राइट। जो करेक्ट है उसमें कुछ नहीं करना है, जो फॉल्स है उसमें आपको करेक्ट लिखना है। तो पहले देखिए इसमें का ए में इतने हैं, बी में इतने एलिमेंट हैं, तो सेट ए है ना, सेट ए इक्वल टू कितना है बताइए 1 कॉमा 2, और सेट बी इक्वल टू कितना है 3 कॉमा 4, राइट। अब आप जरा देखिए आपको चाहिए बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू क्या आएगा 5, क्योंकि 5 हर सेट का क्या होता है सबसेट, राइट। तो जैसे अगर ए सबसेट बी हो, है ना, तो इम्प्लाई दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए ही मिलेगा, और 5 बी का सबसेट है तो 5 आ जाएगा। अब आपसे ये कहा गया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट बताइए, किसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बताना है आपको, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन 5, राइट दिस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट 5, इसको हम क्या लिख देंगे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट दिस, तो ये भी कैसा आ जाएगा 5, ये करेक्ट हो गया। वैसे क्या था इसका ये, है ना, ये भी स्टेटमेंट कैसा आपका करेक्ट है, ओके।
राइट, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए में एलिमेंट ये दे रखे हैं, तो आपसे ये पूछा है कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, तो सॉल्यूशन सबसे पहले आप निकाल लीजिए इसका ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, है ना। हमसे कहा जाता है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, यही निकाल लीजिए। तो इसका पहला एलिमेंट -1, -1 और -1, 1। अब 1 को लीजिए, तो 1, -1 और 1, 1, राइट, ये है। अब हमें चाहिए ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, राइट। तो हमने चलिए यहाँ लिख लिया है ना, -1, 1 कार्टेशियन प्रोडक्ट इसके साथ -1, 1, ये इसको मत करिए कॉमा, ये इसके साथ -1, 1 और 1, -1 और 1, 1, राइट। इनके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लीजिए। तो क्या आ जाएगा जरा बताइए, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, राइट, क्या इक्वल, लिखिए। तो इसके -1 को इसके साथ लिखना है, तो क्या लिखना है सेट में, -1 कॉमा इसके साथ -1, -1, राइट। -1 को इसके साथ -1, -1, 1, ट्रिपलेट्स आएंगे ये, ऑर्डर ट्रिपलेट्स, है ना। और इसको इसके साथ लिखिए कितना, -1, 1, -1, राइट। -1 को इसके साथ और -1 को इसके साथ लिखिए, तो -1, 1, ओके। अब इस 1 को इसके साथ लिखिए, तो 1, -1, -1 और 1 को इसके साथ लिखिए, तो 1, -1, 1। अगला एलिमेंट इसी में लिखना है, इसको हमने इसको इसके साथ लिख दिया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, है ना। तो कितना आ जाएगा बताइए, 1, 1, -1। चेक कर लीजिएगा, इस 1 को इसके साथ लिखना है और इस 1 को इसके साथ लिखना है, इसको इसके साथ लिखना है, तो ट्रिपलेट्स ये आ गए, राइट, दिस, है ना। अगर मान लो इसमें कार्डिनलिटी पूछता, सपोज पूछ लेता, तो कितना इजी वे है। ए की कार्डिनलिटी कितनी है, 2 है ना। तो ए क्रॉस ए, इसमें कितने एलिमेंट आएंगे कार्डिनलिटी, तो इसको क्या लिख देंगे, कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ ए की कार्डिनलिटी कितनी है 2, तो 2 × 2 × 2 कितना हो गया भाई 8। और काउंट कर लीजिए 8 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। मैंने ये कुछ एक्स्ट्रा बता दिया थोड़ा सा, इस क्वेश्चन में नहीं पूछा था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कहा है कि ए क्रॉस बी आपको गिवन है, फाइंड ए एंड बी, है ना। तो सॉल्यूशन देखिए, बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर पेयर, पिछली क्लास में हमने आपको ऑर्डर पेयर एक्सप्लेन करके बताया, तो आप ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन आपको पता है, तो वहां से आपको क्या निकाल सकते हैं, हमें ए क्रॉस बी दे रखा है ना। तो ए क्रॉस बी आपको गिवन है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, क्या थी डेफिनेशन, मैं यहाँ लिखे देता हूं, मान लीजिए P, Q है, सच दैट, है ना, क्या सच दैट, क्या P बिलोंग्स टू ए और Q बिलोंग्स टू B, राइट, वाई दिस। तो अब सेट, अब यहाँ पे देखो ऑर्डर पेयर, देखो ऑर्डर पेयर पे क्या है, A, X, A, Y, तो सेट ए क्या होगा, इंप्लाई दैट, बताइए सेट ए इक्वल टू, ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन से देखिए ए और बी, तो सेट ए में एलिमेंट आएंगे A, B, एंड जो बी सेट होगा सेकंड ऑर्डर पेयर में, सेकंड एलिमेंट देखो ऑर्डर पेयर्स के एक्स वाई, तो क्या आ जाएगा बताइए एक्स कॉमा वाई, राइट, दिस सेट्स होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि सेट ए की कार्डिनलिटी, सेट बी की कार्डिनलिटी, सेट सी, सॉरी सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है, सेट सी गिवन है, सेट डी गिवन है, तो वेरीफाई दैट, इन रिजल्ट्स को वेरीफाई करवाया आपसे। तो सॉल्यूशन में देखिए, मैं फर्स्ट पार्ट बताता हूं, है ना, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, सेकंड दो टाइम लग गया है सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट में इसमें। तो अब आप जरा देखिए, मैं पहले एलएचएस निकालता हूं, राइट। तो पार्ट फर्स्ट के लिए मैंने कहा कि बी इंटरसेक्शन सी निकालिए, क्या बी और सी में कुछ कॉमन है, चेक करिए, बी और सी में नथिंग, तो ये आ गया, या और 5, राइट। और
अगर बी क्रॉस सी, हमें चाहिए ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी, तो कितना हो गया, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट 5, तो दिस इज 5, राइट, एलएचएस आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, ए क्रॉस बी, तो निकालिए ए क्रॉस बी, है ना, निकालें। ए का बी के साथ लिखना है तो कितना आएगा, 1,1, 1 का इन सबके साथ 1,2, 1,3, 1,4, राइट, ठीक। अब 2 का लिखिए तो कितना आ जाएगा बताइए, 2,1, 2, सॉरी कितना, 2 का लिखिए इसके साथ 2,1, 2,2, 2,3 और 2,4, राइट, ये आ गया ए क्रॉस बी, है ना। अब लिखिए ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी, है ना। देखिए जरा क्या आएगा, ए का सी के साथ, तो कितना आ जाएगा बताइए, 1,5, 1,5 ए का सी के साथ लिखना है, 1,6, राइट, फिर अगले का 2,5 और 2,6, राइट, ये एक क्रॉस सी। अब जरा देखो कोई ऑर्डर पेयर कॉमन है क्या, नहीं है भाई, 1,5 ए क्रॉस सी में है लेकिन ए क्रॉस बी में नहीं है, 1,6 नहीं है, 2,5 नहीं है, इसका मतलब क्या आ गया बताइए, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी इक्वल टू 5, राइट, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, तो क्या आ जाएगा बताइए, इसलिए ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी, राइट। इस तरह की हमने पिछली क्लास में रिजल्टेंट प्रॉपर्टीज में लिखा था, उसका एक एग्जाम्पल भी हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट ए में एलिमेंट 1 2, सेट बी में एलिमेंट इतने हैं, राइट ए क्रॉस बी और हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ, गुड, अच्छा क्वेश्चन। देखिए सॉल्यूशन, सेट ए में एलिमेंट 1 2, सेट बी में एलिमेंट ये, तो राइट ए क्रॉस बी, जब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी हम लिखते हैं तो ऑर्डर पेयर क्या लिखते थे, x, y सच दैट x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू बी, राइट, यही तो लिखते थे। तो इसके लिए ए क्रॉस बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कितना आएगा बताइए, 1 का 3 के साथ, तो 1,3, 1 का 4 के साथ, है ना, अब 2 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ, राइट, ये है। अब ये कह रहा है हाउ मेनी, तो पहले कार्डिनलिटी देखिए, तो कितनी कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी कितनी है भाई, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, और जनरली यही देखना चाहे तो 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स है, कार्डिनलिटी आ गई। अब ये कह रहा है हाउ मेनी सबसेट्स, तो नंबर ऑफ सबसेट्स आपको जो बताया था, किसी भी सेट्स के नंबर ऑफ सबसेट्स चाहिए तो उस सेट की कार्डिनलिटी देख लीजिए और नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए लिख दीजिए 2 की पावर n, जो उसकी कार्डिनलिटी, अगर सेट ए की कार्डिनलिटी n है तो नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर n, है ना। तो नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी, तो यहां लिख दीजिए नंबर ऑफ सबसेट्स, क्या पूछा है जरा देखिए क्वेश्चन में, ये कहा है हाउ मेनी सबसेट्स, तो नंबर ऑफ सबसेट्स, राइट, नंबर ऑफ, देखिए नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक, देखिए नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी, है ना, ये कितना है 2 की पावर 4
कितना हो गया भाई 16, राइट। अब ये कह रहा है लिस्ट देम, वो सबसेट्स बताइए, कितने सबसेट्स होंगे। तो यहां से हमने पीछे सबसेट्स है ना, हमने बताया सबसेट्स एंड देयर काउंटिंग, वहां से इसके सबसेट्स लिख लीजिएगा। ओके, पिछली क्लास देख लीजिए, हमने बताया सबसेट्स एंड देयर काउंटिंग, वहां से कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए एंड बी टू सेट्स, कार्डिनलिटी ऑफ ए इतनी है, कार्डिनलिटी ऑफ बी है, और ये एलिमेंट्स कह रहा है आर इन ए क्रॉस बी, फाइंड ए एंड बी वेयर एक्स एंड वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, है ना। सॉल्यूशन देखिए जरा इसका भी, क्या कार्डिनलिटी ऑफ ए है ना, एन ए कहिए, एन ए कहिए, या आप ऐसे भी लिख सकते हो एन ए, सॉरी, एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए, या इसी को हम कार्डिनलिटी ऑफ ए भी लिख देंगे, है ना, वो कितना है 3 है, और कार्डिनलिटी ऑफ बी है ना एन बी, सेम टाइप से यहां से ये इतना, है ना। अब आपसे ये कहा है कि x, 1, y, 2 आर इन ए क्रॉस बी, फाइंड ए और बी, है ना। तो ए क्या था डेफिनेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। इससे पिछली क्लास में देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन ये हुआ करती थी, a, b सच दैट a is एलिमेंट ऑफ a एंड b is एलिमेंट ऑफ b, राइट। तो ये एलिमेंट्स जो है ना, ये एलिमेंट्स हैं किसमें, ए क्रॉस बी में है। तो जाहिर सी बात है कि जो पहला एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर का वो सेट ए का होगा, तो इम्प्लाई दैट सेट ए क्या होगा, यहां से बताइए। सेट ए में जो एलिमेंट होंगे ऑर्डर पेयर में, देखो एलिमेंट एक्स वाई जेड को क्या कहा उसने, डिस्टिंक्ट कहा है, तो जाहिर सी बात है एक्स वाई जेड ही आ जाएंगे इसमें, क्या आ जाएंगे एक्स वाई और जेड, राइट। और बी में क्या आ जाएंगे जरा बताइए, ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे, ये 1 2 1, तो कितना आ जाएगा 1, 2, ये सेट बी हो गया, राइट। आर फाइंड ए एंड बी वेयर, राइट। कंप्लीट दिस क्वेश्चन, ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।